हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ तो आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने MS वर्ड के ये होम मेन्यूज के बारे में टोटल पढ़ लिया है और आप सब बच्चों ने समझ लिया होगा कि होम मेन्यूज का मतलब क्या है और इसमें कौन कौन से फंक्शन है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे इंसर्ट पे है और इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास आ जाता है कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और सबसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चीज़ टेबल। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कवर पेज। कवर पेज का मतलब ही समझ आ रहा है कि किसी चीज़ का कवर, किसी डॉक्यूमेंट का कवर, किसी फाइल का कवर, किसी बुक का कवर। और वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। वही बात है कि जब तक बुक का कवर, डॉक्यूमेंट का कवर या किसी फाइल का कवर प्यारा नहीं लगेगा तो कवर फ़ायदा ही नहीं। आजकल जैसे ट्रेंड चल रहा है, अट्रैक्टिव चीज़ वो होती है जो कलरफुल होती है, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल कलर में हो, ठीक है। कवर पेज का मतलब ये है कि आपकी फाइल का जो फर्स्ट पेज होता है उसको कवर पेज बुलाते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस है, जैसे इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जिसके पास हो वो डाउनलोड कर सकते हैं कवर पेज डिफरेंट स्टाइल्स के। ये देखें, अभी हमारे पास स्लाइस डार्क, स्लाइस लाइट, व्यू मास्टर, मोशन, इंटेग्रल, ग्राइड, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास पड़े हैं कवर पेजेस। अगर कवर पेजेस आप लेंगे सिंपल, वो इतना अट्रैक्टिव, जैसे ये कलरफुल लेंगे, ये वाला तो अट्रैक्टिव लगेंगे। जैसे हम ये लेते हैं कलर जो होता है ये कवर पेज हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है उसका फर्स्ट पेज होता है और ये डिफाइन करता है कि हमारा डॉक्यूमेंट अंदर से कैसा होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्पिरिट ऑफ गिविंग फाउंडेशन। आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे अपने कंपनी का नाम जो भी लिखना है, उसके बाद उसके रिलेटिव जो कुछ आपने यहाँ पे लिखना हो यहाँ पे लिख सकते हैं। डॉक्यूमेंट टाइटल दे सकते हैं, जैसे आप अभी देखते हैं एंड पर कंपनी का नेम, जो भी आप अपना नेम लिख सकते हैं। और देखें साथ में जो पेज नंबर 2 है टोटल वाइट है, ब्लैंक पेज है, ठीक हो गया। अब ये देखें हमारे पास जो पेज नंबर 2 है वो ब्लैंक है, वाइट है बिल्कुल, और जो पेज नंबर 1 है वो हमारा कवर पेज आ जाता है, ठीक हो गया। उम्मीद करते हैं चीज़ की समझ आ गई होगी। वैसे डिफरेंट कलर पेज पे हैं, आप किसी को भी सिलेक्ट करके कुछ भी बना सकते हैं। जैसे ये है जस्ट अपनी कंपनी का नाम जिसके रिलेटिव आपने लिखना है, वो जैसे मैंने लिखा स्पिरिट ऑफ गिविंग फाउंडेशन, ठीक है। उसके बाद हम कंट्रोल जी करते हैं, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक में फ़र्क नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। ब्लैंक पेज का मतलब भी पेजेस बढ़ाना है और पेज ब्रेक का मतलब भी पेजेस बढ़ाना है। अब ये देखें ब्लैंक पेजेस, जैसे मैं क्लिक करता जाऊँगा हमारे नंबर ऑफ पेजेस बढ़ते जाएंगे, 7x7 हो गए हैं। तो ब्रेक पेज का मतलब ये कि दो पेजों को आपस में डिवाइड करना है। मैं क्लिक करूँगा, दो पेज आपस में डिवाइड हो जाएगा और साथ में पेजेस बढ़ते जाएंगे। जैसे 8 पे 8 हो गया, दोबारा क्लिक करूँगा ब्रेक पेज पे 9x9 हो जाएगा। और सेम अगर ब्लैंक पेज पे करूँ दोबारा फिर तो 10x10 हो जाएगा। अगर हमारा जस्ट काम होगा कितने 5 पेजेस पे, और जो इजाफी पेजेस हैं 5, उनको अगर हमने ले ही लिया है तब उनको रिमूव करने का तरीका क्या है। ब्रेक पेज का तो शॉर्टकट ये है कि कंट्रोल प्लस रिटर्न, और पेज को डिलीट करना कि यार इतने हमारे 5 पेजों पे काम हो गया या बाकियों पे हमने वेस्ट करनी किसी काम के नहीं, उसको डिलीट कर, उसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बैक स्पेस किया और देखें अभी नहीं हुआ। ये देखें 9x9 हमारे पेज कम हो गया। दोबारा फिर बैक स्पेस करेंगे, हमारे पेजेस 6x6 हो जाएंगे, पेजेस कम होते जाएंगे। जैसे जितने में पेजेस की ज़रूरत होगी, जितनों पे हमारा काम होगा वो यूज़ होते जाएंगे। बाकी को हम ऑटोमेटिकली डल कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस बैक स्पेस को क्लिक करने पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। कंट्रोल Z किया। अब हमने आगे पढ़ना है टेबल के बारे में। ये टेबल वो नहीं है जो हमारे घर में पड़ा होता है, ये टेबल दूसरा जिसमें हम अपना डाटा वगैरह लिख सकते हैं, एंटायर डाटा। और बात सुनिए, टेबल में और बॉर्डर में बहुत फ़र्क है। टेबल कोई और चीज़ है, बॉर्डर कुछ और होता है। बॉर्डर होता है आउटलाइन या अंडरलाइन वाले वर्ड आ जाते, लाइन होती है जो कवर करती है डॉक्यूमेंट को या फिर एक पैराग्राफ को। और
जो होता है टेबल, इसमें अपना डाटा वगैरह हम लिख सकते हैं, जो रिजल्ट कॉम होता है, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद अब टेबल स्टार्ट करते हैं। टेबल हम डिफरेंट टाइप्स के ले सकते हैं, कॉलम में भी ले सकते हैं और रोज में ले सकते हैं। अब जैसे टेबल है 1 बाय 1 का, इसमें आगे 2 बाय 1 का टेबल, 3 बाय 1, 5 बाय 1 आएगा, 5 बाय 2। ये ऊपर जितनी हम लेते हैं ये हो जाएगा हमारे कॉलम से, नीचे हम जितना भी लेते हैं हमारे हो जाएंगे रोज। ये टोटल टेबल है 10 बाय 8 का, ठीक है। इसमें आ जाती हैं 10 कॉलम्स, 8 रोज आ जाती हैं। जितना हमारे डाटा में होती है उसकी ज़रूरत हुई, जितने हमारे कमांड होती है कि हमें इतना डाटा चाहिए, कि मतलब कुछ डाटा लिखना है, थोड़ा लिखना है, ज़्यादा लिखना है, कि हमारी रिक्वायरमेंट इतनी होती है, स्टूडेंट का नेम लिखना है, उसका रिजल्ट कार्ड बनाना है, या अपने सब्जेक्ट का, उसके रिलेटिव हम अपने टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक होगा। उसके बाद जैसे अब हम करेंगे टेबल, मुझे चाहिए 3 बाय 3 का, मैंने 3 बाय 3 का टेबल सिलेक्ट कर लिया, ये मैंने क्लिक किया, 3 बाय 3 का साइज का टेबल सिलेक्ट होगा। अब मैं कहता हूँ यार ये टेबल का साइज बहुत छोटा है, मैंने टेबल के साइज को बढ़ाना है, तो इसे टेबल के साइज को बढ़ाने के लिए साइड पे ब्लॉक सा बना है, इस पर क्लिक किया और देखें आप टेबल का साइज जितना दिल करे उतना बढ़ा सकते हैं। और इससे टेबल का साइज कम भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है बिल्कुल, और बढ़ा भी सकते हैं आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। आप टेबल का साइज जितना दिल करे उतना आप बढ़ा सकते हैं। सॉरी, अब ये देखें फुल पेज पे भी ला सकते हैं, जितना आपने रिक्वायरमेंट चाहिए, छोटा भी कर सकते हैं इसका साइज, जो आपको मुनासिब लगे, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। अब इसका देखें हमने यहाँ पे लिया है टेबल को, ठीक हो गया। उसके बाद आप कहते हैं कि यार ये टेबल का ना थोड़ा सा सेंटर में ले आऊँ, थोड़ा सा अप कर दूँ, थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट। उसके लिए भी आपको मैं की बताता हूँ। ये प्लस का निशान जो नज़र आ रहा है आपको, साइन ये प्लस वाला, इस पर क्लिक करें, जिधर आपका दिल करे। ये देखें साइड पे छोटी सी लाइन डॉटेड नज़र आ रही है, जहाँ पे आपका दिल करता है आप वहाँ पे टेबल को ले जा सकते हैं। यहाँ पे ले आए, मैं सोच रहा हूँ नीचे ले जाता हूँ यार, सबसे एंड पे रखता हूँ, नीचे ले आए। थोड़ा सा राइट कर लेता हूँ, राइट कर लिया। थोड़ा सा लेफ्ट कर लेता हूँ, लेफ्ट कर लिया। नहीं नहीं यार इस कॉर्नर में बेस्ट है, इधर कर। जिधर भी आपका दिल करे आप उसको टेबल को क्लिक करें प्लस के साइन पे, जिधर आपका दिल करे आप उधर टेबल को लेके जा सकते हैं। और टेबल को आप डिफरेंट टाइप्स के कलर दे सकते हैं। देखें अब यहाँ पे ऊपर डिज़ाइन के ऑप्शन में यहाँ पे ऊपर आपके कलर आ जाएंगे टेबल के रिलेटिव। जो भी आपने कलर लेना है, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स में उसके रिलेटिव आपको कलर डिफरेंट टाइप्स के मिल जाएंगे। जैसे ये देखें नॉर्मली ये कलर चल रहा है और ये कलर चल रहा है। अभी टेबल का साइज बहुत बड़ा है तो आपको मैं तो साइज छोटा करके दिखाऊंगा। अभी ब्लू कलर ले लेते हैं। अब ये देखें जो बॉर्डर हो गया, मेन चीज़ जो इसका हेड है वो ब्लू कलर का हो गया, नीचे लाइट हो गया, उससे नीचे बिल्कुल वाइट कलर आ गया। ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ भी लिख सकते हैं। हम इसको हम साइज बढ़ा देंगे, फॉन्ट साइज इसको पे पूरे के ऊपर ये आ जाएगा फाउंडेशन वर्ड, ठीक होगा। नीचे अपने स्टूडेंट का नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स जो भी लिखना होता है। अगर हम इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दें तो ये बहुत प्यारा लगेगा। ये देखें अब कितना प्यारा लग रहा है। साइज बड़ा करने की वजह से ऐसा लग रहा था ना। उसके बाद आप इसको डिफरेंट टाइप्स के कलर दे सकते हैं। ये देखें ऑरेंज कलर भी लग रहा है, ये भी प्यारा लग रहा है। और भी यहाँ पे आपको बेशुमार कलर के डिज़ाइन आपके पास पड़े हैं। टोटल येलो का पड़ा है, पर्पल पड़ा है, ये ब्लैक पड़ा है, ब्लू, डिफरेंट टाइप्स के कलर है। जो भी आपको पसंद है, जिसके रिलेटिव आपको पसंद आ गया, इसके बाद आपको फिर मैंने अपने टेबल को खुद मॉडिफाई आप कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप का देखिए बोल्ड भी कर सकते हैं, अपने वर्ड को इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जिसके रिलेटिव आपको पसंद है वो आप ज़रूर सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने डाटा लिखा नहीं तो अभी ना कुछ बोल्ड होगा ना इटैलिक होगा। उसके बाद ये देखें आप लैंग्वेज डिफरेंट स्टाइल भी लगा सकते हैं। ये देखें ऐसे मैंने ये लगाया। उसके बाद फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं। 11 था मैं 14 कर देता हूँ। उसके बाद और भी काफ़ी सारे फंक्शन, जैसे हम इसको ओके करेंगे वो वैसे ही आ जाएगी। जैसे फाउंडेशन जैसे पहले सिंपल था प्रोसेस में फ़र्क आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद आप इन सब चीज़ को क्लियर भी कर सकते हैं। अगर बार बार का कंट्रोल
जी दबाएंगे। उसके अलावा यहाँ क्लियर का वर्ड है, क्लियर किया, टोटल क्लियर हो गया, नथिंग मोर, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। ठीक हो गया। हम अगेन टेबल को सिलेक्ट करते हैं। इस बार हम टेबल लेंगे 3x3 का ले लेते हैं, 3x4 का ले लेते हैं। ठीक हो गया, 3x4 का टेबल ले लिया। अब इसको थोड़ी सी साइज बढ़ा लेते हैं, साइज बढ़ा दिया। अच्छा, इसके बाद न्यू टेबल स्टाइल पे चले गए। यहाँ पे वही बात है जो हमें चाहिए। अब देखो बोल्ड कर दिया, कुछ इटैलिक कर दिया, कुछ अंडरलाइन हमने कर दिया। उसके बाद डिफरेंट टाइप के यहाँ पे हमने फॉन्ट वाइज यूज़ करे, जैसे ये यूज़ किया। उसके बाद साइज बढ़ा दिया, 14 कर दिया। जैसे हमने ओके किया वो वैसे। अब मैं यहाँ पे अगर कुछ भी लिखूँ, फॉर एग्जांपल अली लिख दिया, नीचे अहमद आ गया। चलिए यहाँ पे मैंने अली और अहमद वगैरह का नाम लिख दिए। ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे। अगर इसको हम क्लियर करना चाहेंगे, आपको कोई भी कंट्रोल बैक स्पेस या कंट्रोल डिलीट का ऑप्शन नहीं दबाना पड़ेगा। जस्ट क्लियर करना, क्लिक करेंगे, क्लियर टैब स्टाइल क्लियर हो जाएगा, नथिंग मोर, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक हो गया। इसके बाद दोबारा हम इंसर्ट पे जाएंगे, वहाँ पे टेबल सेलेक्ट करेंगे, 3x3 का टेबल सेलेक्ट कर लिया। अब टेबल की और आपको बात बताता हूँ। टेबल की बात यह है कि ये देखें, टेबल की जो अगर आप चाहते हैं कि आपके मुताबिक टेबल का डाटा जो है आपका वो लेंथी है, कुछ स्मॉल है, तो उसके मसला ये है कि टेबल की जो साइज़ है वो कम है या कुछ ज़्यादा है। तो उसको कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइन पे गए, वहाँ पे आपको इस तरह का ऑप्शन नज़र आएगा जो अभी आया था ये वाला। उससे आप अपने टेबल को जिस तरह मर्जी आप चाहें आप उस तरह बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जिस तरह उसकी डेकोरेशन आप कर सकते हैं। अब ये देखें, जैसे मैं इस लाइन को चाहता हूँ सिलेक्ट हो जाऊँ, इस साइड पे ले जाऊँ, इस लाइन को चाहता हूँ कि मैं इस साइड पे ले आए। वट एवर वट आई वांट ब्रो, वट आई वांट, जिधर चाहो उसको आप लेके जा सकते हो, जहाँ पे आपका दिल करते एक लाइन को क्लिक करो, लाइन को पकड़ो और लेके जा सको। ये वो मसला है नहीं कि आपको जो है टेबल वो आपके मुताबिक नहीं बन सकता, आपके मुताबिक भी बना सकते हैं। आपके जिस तरह चाहते हैं कि छोटे ब्लॉकों में बने, जैसे ये बन के थोड़े से आगे लेंथी, आगे फुल लेंथी हो जाए। उसके बाद कुछ ऐसे ब्लॉक हों, कुछ ऐसे जैसे डेट शीट वगैरह के लिए हो जाता है, टेबल उस फॉर्म में नहीं होता लेकिन उस फॉर्म में बनाना पड़ता है। सो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है ताकि आपके फ्यूचर में चीज़ काम आ जाए। ठीक हो गया। इसको कंट्रोल Z करते हैं। अभी हम टेबल का असली फॉर्म में ले आए। जब असल फॉर्म में आ गया तो जो ये हमें फॉन्ट्स इन्होंने दिए हैं सारे, इसके अलावा हम इस फॉन्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक भी बना सकते हैं। जैसे ये कलर दिए हुए सब मुझे इसका हम भी बना सकते हैं। जैसे न्यू टेबल स्टाइल पे क्लिक किया, यहाँ पे देखें डिफरेंट टाइप्स का आ जाता है। स्टाइल टाइप लिख सकते हैं, टेबल का नेम लिख सकते हैं। जैसे मैं टेबल का नाम लिख देता हूँ GND। ठीक हो गया, टेबल आ गया। स्टाइल टाइप, पैराग्राफ, करेक्टर, लिंक्ड और टेबल। हमने टेबल सेलेक्ट किया, सो टेबल ठीक हो गया। टेबल बेस्ड ऑन, टेबल नॉर्मल, टेबल के लिए टेबल लिस्ट वगैरह हम टेबल नॉर्मल पे रखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो लैंग्वेज हम नंबर लिखेंगे, नाम लिखेंगे, जो भी इसको स्टाइल डिफरेंट टाइप का होगा। इसमें से आप कोई हम सिलेक्ट कर लेते हैं एक, जैसे हमने ये सिलेक्ट किया। उसके बाद थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, 16 पे ले आते हैं। कुछ वर्ड को बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं, वट एवर वट वी वांट। उसके बाद ये हमने कर दिया अंडरलाइन, अंडरलाइन तो नहीं, अंडरलाइन नहीं करें। उसके बाद जो साइड पे कलर आएगा वो भी हम कर सकते हैं। उसके बाद जो कलर होगा ये वाला, इसको हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जो बॉर्डर टाइप आएगा ये कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर कौन सा होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। बैकग्राउंड कलर भी आ गया। जैसे हम उसके बाद नीचे दो ऑप्शन आ जाएंगे, ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट या
न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द टेम्पलेट। अगर न्यू डॉक्यूमेंट आएंगे उस पर भी यही अप्लाई करेंगे, या जैसे इसी डॉक्यूमेंट अप्लाई करें, जैसे हम ओके का बटन क्लिक करेंगे वो न्यू बन के आ जाएगा। हमने ओके किया, यहाँ पे अभी नहीं आएगा क्योंकि हमने न्यू बनाया है। यहाँ पे कस्टम पे आ जाएगा, ये हमारा खुद का बना हुआ है, इसलिए उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है न्यू टेबल स्टाइल। अब इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास बहुत सारे दिए हुए हैं। सो अब मैं अपनी मर्जी के मुताबिक भी बनवा सकते हैं। जैसे मैंने ये बनाया, इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया हमजा। अब देखो हमजा बोल्ड भी हो गया और मैंने अंडरलाइन नहीं किया था लेकिन इटैलिक हो गया। उसके बाद नीचे आ गए, इसके यहाँ पे लिख देते हैं जैन, ये भी वैसे आ गया, नीचे आ गया। उसके बाद हम लिख देते हैं नजम। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। ठीक होगा। हम अपने टेबल को सी फॉर्म में लेते हैं। उसके बाद एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर हमने इस टेबल को इस फॉर्म में किया हुआ है सिलेक्ट, जब इस फॉर्म में सिलेक्ट किया है तो डिज़ाइन में गए, आपको ये इतना सा एरिया नज़र आ रहा होगा जहाँ पे लिखा है हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, टोटल रो, लास्ट कॉलम, बैंडेड रो, बैंडेड कॉलम्स, टेबल स्टाइल ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि जो ये हमने टिक किया हुआ है वो एरिया सिलेक्ट किया हुआ है येलो कलर में आया, बाकी एरिया इस कलर में आया। ठीक हो गया। अब जो हम एरिया सिलेक्ट करते जाएंगे वो कलर येलो में चेंज होते जाएंगे। जैसे मैंने लास्ट कॉलम पे क्लिक किया, ये देखें, ये तो पहले कुछ और कलर था, अब येलो कलर में आ गया। अब मैं जैसे टोटल रोज का करूंगा, टोटल रोज का ये लास्ट वाली रोज आ गई। ठीक हो। जैसे मैं बैंडेड कॉलम्स करूंगा, नहीं हो सकेगा, सेंटर में आ गया। अब बैंडेड रोज कैंसिल करूंगा और फर्स्ट कॉलम कैंसिल करूंगा, ये फर्स्ट कॉलम का ये ब्लॉक खाली हो गया। ठीक होगा। जब मैं हेडर रोज को खाली करूंगा, ये खाली, क्योंकि ये जो चीज़ थी ना फर्स्ट पहले इस साइड पे थी, अब ये नीचे आ गई है। अगर मैं इसको भी ख़त्म कर दूंगा इन सारे ऑप्शन को, ये टोटल फ्री हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक हो। अगर मैं बैंडेड रोज, और बैंडेड रोज का मतलब ये है कि उसको टोटल को कलर बैंडेड रोज को कर दे। ठीक है। और बैंडेड कॉलम्स को कर दे। ठीक है। डार्क कलर हो गया, लास्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम। ठीक होगा। कलर भी चेंज हो गया, साइडों पे आ गया और सेंटर में वैसे रह गया। ठीक होगा। अगर हम इसको यहाँ से कैंसिल करें, ये रहने देते हैं, हेडर रोज और टोटल रोज, ये है लेंथ है। कॉलम्स में आ गया येलो कलर, और कॉलम्स में रोज में एक ब्लॉक छोड़ के कलर आ रहा है। ठीक हो गया। अगर हम इसको छोड़कर इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, इसको 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 और इसको करते हैं, तो वही अगेन कलर आ जाएगा। ठीक होगा। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों को इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद सबसे मज़े वाली चीज़ और अच्छी चीज़ जो है वो है शेडिंग। शेडिंग का मतलब ये है कि हम किसी चीज़ को शेड दे सकें। ठीक हो गया। जैसे अभी मैं अपना निकालते हैं हम टेबल, साइज में बढ़ाया। अब मैं चाहता हूँ शेडिंग का मतलब ये है कि जो हम ब्लॉक एक सिलेक्ट करेंगे वो शेड में चेंज हो जाएगा, उसका कलर डिफरेंट टाइप का हो जाएगा। ठीक होगा। इसको सिलेक्ट किया, इस पर शेडिंग पे आए, ब्लैक कलर दे दिया। इसको सिलेक्ट किया, जो पर इसकी शर्त है जो हम कलर सिलेक्ट कर ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे जस्ट वो कलर होगा, नथिंग मोर, कोई और नहीं सिलेक्ट होगा। अब ये मैंने सिलेक्ट किया, जस्ट ये सिलेक्ट है और कलर भी इसमें होगा, किसी और में कलर फिल वगैरह नहीं होगा। इसका फ़ायदा ये है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह का आप चाहते हैं उस तरह का ब्लॉक, उस तरह का टेबल आप फिल कर सकते हैं, ताकि आपके कलर कम्बिनेशन जो आप चाहते हैं वट एवर यू वांट वो लग सके। ठीक होगा। मुझे कलर कम्बिनेशन तो येलो, रेड, ब्लू, ब्लैक टाइप का पसंद है। अब आपको आपकी कम्बिनेशन का पता है बेहतर, सो आप अपने कम्बिनेशन से भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कम्बिनेशन मैंने बनाइएगा जिसके दूसरों को भी अट्रैक्टिव लगे। ठीक है। खुद को भी लगे और दूसरों को भी लगे और देखने में खूबसूरत रहे। ठीक होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको शेडिंग की समझ आ गई होगी। सो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बॉर्डर्स होते क्या हैं। ठीक है। अब बॉर्डर्स लगते कैसे हैं। बॉर्डर्स हमने पहले लगाए थे पैराग्राफ में लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स में जो एक हेडिंग होती है उसको भी लगा सकते हैं, लेकिन इंसर्ट में जब हम टेबल पे आ जाएंगे, टेबल में तब डिफरेंट आ जाएगा।
टेबल में जब हमने बॉर्डर्स लगाने होते हैं वो बॉर्डर्स तब लगते हैं जब किसी ब्लॉक को सिलेक्ट किया, तो जब ब्लॉक को सिलेक्ट किया होता है तब ब्लॉक के साइडों पे बेशक 4 साइड, सिंगल साइड, राइट लेफ्ट अप डाउन जिधर चाहे आप लगा। जब मैंने राइट साइड सिलेक्ट की, मैं बॉर्डर्स पे गया, बॉर्डर्स का कलर सिलेक्ट किया, बॉर्डर्स की टाइप सिलेक्ट की, मैंने ये डबल लाइन सिलेक्ट की, बॉर्डर्स का कलर भी ब्लू में रख दिया। अब मैं चाहता हूँ बॉर्डर्स का बॉटम पे लगाना, टॉप पे लगाना, लेफ्ट राइट, ये हम पहले होम कीज के में पढ़ चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आप सबको पता होगी। ठीक है, अब मैं ऑल बॉर्डर्स पे आ जाए, अब देखते हैं। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है ऑल बॉर्डर्स में ये डबल लाइन का बॉर्डर आ गया। अब इसको सिलेक्ट करता हूँ, स्टाइल्स पे जाता हूँ, जिगजैग लेता हूँ, कलर ब्लैक पे जाते हैं, और बॉर्डर अभी यहाँ पे बॉर्डर पेंटर नहीं अवेलेबल, ऑल साइड्स ऑल बॉर्डर्स कर देते हैं। ठीक हो गया, उम्मीद कर रहा हूँ आपको बॉर्डर की समझ। दोबारा फिर ये ब्लू साइड में सिलेक्ट की, बॉर्डर कलर सिलेक्ट किया, रेड कर लेते हैं। उसके बाद बॉर्डर डिज़ाइन सिलेक्ट किया हमने, बॉर्डर डिज़ाइन हमने ये डबल लाइन की। उसके बाद अप्लाई हम कर देते हैं इस पे राइट साइड पे। ठीक हो गया, राइट साइड पे लग गया, नहीं ये तो ऑल पे लग गया था, हम अप्लाई करते हैं राइट साइड पे लग गया। ठीक है, बॉर्डर की बहुत सीखना बहुत आसान है, बिल्कुल इजी है, जस्ट 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस कीजिएगा आपको बॉर्डर की समझ आ जाएगी। अब डॉटेड लाइन लिए बॉर्डर के ऑल बॉर्डर्स पे किया। लास्ट में मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ जो सब बच्चों ने 24 घंटे के अंदर जमा करवानी है। ठीक है, और अपने अटेंडेंस काइंडली अपनी अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में लगाएं ताकि आपकी 90% से अबव हो और आपको सर्टिफिकेट मिले। ठीक है, और आपके असाइनमेंट ये है कि आपने कुछ स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करना है, 10 स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट करना है, उनका नेम, उनके सब्जेक्ट्स, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स आपने लिखने हैं। ठीक है, ये असाइनमेंट है आपकी, उसमें आपने अप्लाई डिज़ाइन जब टेबल आप सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये मैंने टेबल सिलेक्ट किया, इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। आप लोगों डिज़ाइन में जाके इसका एक तो टेबल स्टाइल में जाके यहाँ पे डिफरेंट कलर जो शेडिंग वगैरह दी, कलर वगैरह, इसमें से आपको ब्यूटीफुल सिलेक्ट करना है। उसके बाद कुछ ब्लॉक्स को कुछ शेडिंग करनी है, आज प्यारे से बॉर्डर्स अप्लाई करने हैं। ये आपके असाइनमेंट है और आपने 24 आवर्स में हमें जमा करवानी है। उम्मीद करता हूँ आपको सब लेक्चर्स की समझ आ रही है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, गुलाम मोहिउद्दीन को। अल्लाह हाफिज़।